हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। जय माता दी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये मंडे का ब्लॉग है। पता है, इस ब्लॉग में मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने डाल दिया था और डालने के बाद में क्या हुआ कि मंडे का और अब डालूँगी तो इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। 5 मिनट आवाज़ नहीं आई। एक भैया ने मुझे कमेंट किया था। अब मैं वीडियो डाला करूँगी तो चेक करके पहले जब डाला करूँगी की आवाज़ आ रही है। जल्दबाजी में डाल दिया मैंने। तो ये जो मूर्ति वगैरह हैं देवी माँ की, मैं लेके आई थी उधर से, जम्मू से। तो क्या था ना कि तब से मैंने रखी नहीं। फिर मैं मतलब रख दी थी, निकाल कर रख दी मंदिर में। और उसके बाद सर वगैरह धुलाई नहीं किया। मैं कपड़े लेके आई थी देवी माँ के, तो फिर मैंने पहना ही नहीं वो। अब लेके आई हूँ तो फिर पहनाने लगी हूँ। और मैंने सोचा कि मंडे का व्रत रहती हूँ, सिर धुलाई करके नहाई थी, तो आज कपड़े वगैरह माता रानी को पहना देती हूँ और अपनी पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो ये वीडियो जाना तो मेरा कल था, कल जाएगा। ये जो कल निकल गई, इसको गया था, मैंने डाला भी था। और क्या हुआ ना कि फिर इसमें आवाज़ नहीं आई, और आवाज़ ना आने के कारण फिर मैंने वीडियो को डिलीट किया और दोबारा से इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, तब डाल रही हूँ। डालूँगी, देखती हूँ इसमें आवाज़ आएगी कि नहीं। तो इधर मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है और मेहनत करनी पड़ी डबल। तो कोई नहीं, बस आप लोग बस यूट्यूब भी अच्छे से वीडियो चलाता रहे और आप लोग भी प्यार सपोर्ट करते रहो, तो कोई डबल मेहनत का इतना भारी भी नहीं पड़ता है और कर लेते हैं, इतना नहीं होता है। तो मंडे की पूजा वगैरह होती है, मैंने पूजा कर लिया। देखिए ये वाला सूट डाला है मैंने, और ये कॉटन के सूट अभी सिलवाए थे मैंने। और ना पूरा वीडियो खोल के वीडियो देखना, तभी पता चलता है। मैं थंबनेल वगैरह चेंज नहीं करती हूँ, जो आता है वही रहने देती हूँ, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो और इसीलिए वीडियो वगैरह जो चलता नहीं है। तो इधर मैंने ये सूट डाल लिया था, बोल रही थी पिंपल निकल रहा है। कॉटन के सूट हैं, बहुत ही हल्के एकदम। तो मैंने इसलिए ये सिलवाए और निकाल लिए तुरंत। निकाल इसलिए तो देखिए, खीर भी बनाई थी उस दिन पूर्णिमा थी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। पहले मैं जैसे कपड़े लेके आती थी और रख के रखती थी, कुछ दिन ऐसे पहन लिए फिर रख लिए, क्योंकि सूट वगैरह इतने पहनती नहीं, लोअर टी शर्ट वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ। अब मैं लेके आती हूँ, तुरंत निकाल लेती हूँ। जब से मेरे जीआई गए हैं तब से, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो मैं जो भी चीज़ लाती हूँ बस सिलवाई या लेके आई, सिली सिलाई हो तो मैं पहन लेती हूँ। इधर ये घर से आलू वगैरह लेके आए थे, तो आलू को मैंने साफ़ कर रही हूँ। इनमें बीज जो उगाते हैं ना, वो हो गए थे। तो और एक वीडियो था कि जिसकी फौजी की वाइफ थी, वो बनी थी कुछ दिनों के लिए, तो उसने अभी उससे रिश्ते ख़त्म कर दिए। भाई रिश्ता तो ख़त्म करना पड़ेगा, क्यों कि उसके पहले बीवी बच्चे हैं, और पहले बीवी बच्चे हैं। तो जब तक पता नहीं था, वो बोल रहा था मैं डिवोर्स, पता तो था ये है, और वो बोलता था कि मैं डिवोर्स दे दूँगा, मैं ये कर दूँगा, तो उसको विश्वास था कि हाँ मतलब छोड़ देगा। जब उसकी पत्नी ने उधर से, जो लीगल पत्नी है, उसने इससे बात की और इसको कुछ भी बोला होगा, तो फिर इसने छोड़ने का फैसला लिया। फिर भी छोड़ने का नहीं लिया, बात करती रही, घूमती रही साथ। पर कुछ लोगों ने जब सोशल मीडिया पे दबाव डाला तो इसने छोड़ा। पर पति से इसने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, कोई मतलब नहीं है, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो देखिए, दोनों तरफ से होता है, वो क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही है, टाइटल थंबनेल लिख दे रही है कि पति से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि इसने दिखाया था, मैं वीडियो देख रही थी, तो इसने दिखाया कि मैसेज लिख के मैसेज कोई भी भेज दो तो पहचान नहीं होती है कि कौन कर रहा है। वॉइस मैसेज इसने भेजा है, मतलब बेटे के पास भी 10-12 साल का बेटा है और मोबाइल रहता है उसके पास में अलग से। मेरा तो बड़ा बेटा है, और फिर भी मैं मोबाइल नहीं देती हूँ। अगर अभी जाके उसके पास मोबाइल है, क्योंकि उसके बाहर कॉलेज वगैरह से मैसेज आते हैं, तो फिर उतने ही लेता है और ज़्यादा नहीं। तो उसका बेटा जो मैसेज करता, दो एक तो मैंने बेटे की आवाज़ में भी होगा, हाँ एक था। और फिर खुद अपनी आवाज़ में मैसेज कर रही है, वॉइस मैसेज करती है, और मतलब लोगों को पागल बना रही है कि ये मेरे बेटा ने मैसेज किया, फिर रो के भी दिखा रही है।
कि बेटे ने मैसेज ऐसे ऐसे किए हैं और बेटा अभी अपने पापा को ये बोलता है, ये चाहता है, ये करता है। तो वही इतना पागल तो सोशल मीडिया पे कोई भी नहीं है कि ऐसा काम तुम करोगे और कोई बेवकूफ़ बन जाएगा। तो जो जनता को बनाती है, बनने वाले बन भी जाएंगे, पर मुझे उसकी आवाज़ पूरी पूरी पहचान में आ रही थी कि ये खुद ही औरत है। तो भाई ये देखिए, मैं सबसे पहले समझती हूँ एक पति मर गया, चल कोई बात नहीं, वो चला गया, और उसके बाद में तुमने दूसरी शादी कर ली। बच्चा छोटा था तो करनी थी, क्योंकि फिर औरत का भी देखिए जीना मुश्किल हो जाता है, और कोई कुछ भी नहीं, ज़मीन भाड़ा घर कुछ होता तो औरत उसमें भी करके खाती रहती। तो मैं समझती हूँ उसकी मजबूरी कि चलो उसने दूसरी शादी की तो कोई नहीं, अपने बच्चे को खुद को कहाँ से पालती करती, कर ली। तूने दूसरी भी शादी नहीं चलाई, या तो उसके पास कुछ था नहीं इसलिए, या कुछ भी है। अब फिर तीसरी शादी कर ली। तीसरी शादी कब की? देखिए, जिसकी बीवी पहली है उसने डिवोर्स नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, बस मांग में सिंदूर भर दिया, शादी हो गई किसी के सामने नहीं, बस ऐसे। और फिर तोड़ भी दी, मतलब बिना डिवोर्स के शादी टूट भी गई। टूट कैसे गई कि मतलब सिंदूर लगाना करना बंद कर दिया तो शादी टूट गई। ऐसे कोई होता है क्या? खुद की मर्जी से शादी हो गई और खुद की मर्जी से टूट गई शादी। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, वो मैसेज कर रहा है तो आपके पास भी अब ये तो एक वो हो गया है ना कि सोशल मीडिया को पागल बनाने वाला जरिया। एरोप्लेन जा रहा है अभी। तो ये एक चीज़ हो गई सोशल मीडिया पागल बनाने वाली चीज़। अगर आपका उससे कोई भी रिश्ता नहीं है और नहीं आप रखना चाहते हो तो इसको ब्लॉक मार दो। अगर आपको पहचान है, आपका बेटा बात का, या आपको ही कोई मतलब नहीं, ब्लॉक मार दो उसको। है नए नंबर से करे तो पहचान लो, फिर ब्लॉक मार दो उसको। तो कितना कोई करेगा भाई? आपको ही बात करने का शौक है और नए रिश्ते ख़त्म करना चाह रहे तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी। और कुछ होता भी है औरतों को। और आदमी बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है, तो वो फौजी पता नहीं कैसा था। वैसे आपने किसी कोई भी मैसेज करना मुझे, मैं भी एक फौजी की पत्नी हूँ, और जो फौजी अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है, सच में हद से ज़्यादा करता है। क्योंकि अब फिर भी थोड़ा जल्दी, जैसे अब भी मजबूरी होती, बहुत से लोग साथ में नहीं रखना चाहते, ले जाते हैं। और कोई जगह ऐसी आ जाती है जहाँ साथ में रखने की जगह नहीं होती है, तो वो कई कई महीने में छुट्टी आते हैं, तो उनको अपने बीवी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं ही अपनी बताऊँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे हस्बैंड तो 9 9 10 10 महीने में आए हैं, और उसको पता नहीं कैसे अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं था। 2 2 बेटियां भी थीं उसके पास में, और फिर दूसरी औरत से उसने ये काम किया। और देखिए भाई, तेरे पास बेटी है, वो उनके साथ में कोई ऐसा करेगा तो कितना गंदा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? बेटी होते सोते लोग आगे ऐसा नहीं सोचते कि हमारी भी बेटी है। और ये मैं पर्सनल खुद जानती हूँ कि लोग जब तक अपने पास बच्चे वगैरह नहीं होते हैं ना, खुद के बच्चे वगैरह नहीं होते, तो लोग दूसरों पर बहुत जल्दी उंगली उठा देते हैं। कोई औरत हो या बहन हो, बेटी हो किसी और की, और या किसी भाई की बेटी हो, कोई भी हो, उस पर लोग बहुत जल्दी उंगली उठा देते हैं कि ये ऐसी है, कि ये वैसी है। चाहे उसको किसी से बात करते देख लिया, नॉर्मल कोई किसी से बात कर रहा है, कुछ पूछ लिया और बात करते देख लिया, तो भी इतना हंगामा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर जब अपनी बेटी होती हैं तो पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ उसको भी, कि उसने ये नहीं सोचा कि आगे चल के मेरी बेटियों के साथ में कोई ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा। औरत तो वो चलो जैसी थी वैसी थी, वो भी सहारा ढूंढ रही थी। उसको भी पति जाने के बाद में उसको भी सहारे की ज़रूरत थी, और फिर पैसा वाला मिल गया तो इससे बड़ी बात क्या होगी। क्योंकि दूसरी शादी की तो वो निठल्ला था, मतलब वो नशे वगैरह करता था,
और ये तीसरा मिल गया अच्छा खासा, तो फिर कौन छोड़ेगी? जिसको पैसा वाला मिल गया तो फिर कौन छोड़ेगी? पर आदमियों को तो थोड़ा सोचना चाहिए। और फौज भी देखिए, फौज में भी जाते हैं, ये चीज़ का इजाज़त नहीं देती है कि तुम 4-4 बीवी रखो। जो एक है वही रहती है और वही को सारे अधिकार मिलते हैं फौज में। चाहे उसकी मर्जी से, बीवी की मर्जी से दूसरी भी शादी कर ली तो भी नहीं फौज देगी, उसको ही पहले कोई अधिकार देती है जो भी कुछ है। तो आप लोगों से बात करते करते और मैंने सारा मतलब हो गया है मेरा। और मैं फिर से बोल रही हूँ, एक बार वीडियो खोल के देखा कीजिए। सिर्फ थंबनेल देख के आप वीडियो को छोड़ मत दिया कीजिए। थंबनेल नहीं है इस पर तो वीडियो नहीं। और कोई कोई गंदे कमेंट करता है कि आगे करने दिखा रहे पीछे को, चल कोई नहीं। तो ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर का टाइम ऐसा 2 बज रहे होंगे और मैं बना रही थी खाना। खाने में क्या था कि रात में व्रत थी सोमवार, तो मैंने आलू बॉयल किए थे, मंगलवार का है ये। और फिर वो रख दिए थे, थोड़े से बचे थे। और खीर भी बनाई थी, खीर भी रख दी थी। तो मैं बना रही हूँ कचौड़ी। कचौड़ी खीर खाने का मन कर रहा था, मुझे बहुत टेस्टी लगती है खीर से कचौड़ी, सच में। किस किस को पसंद है बताना। तो बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ बना लूँगी इधर, और जिसको भी खानी आ जाइए। और ये घर के आलू हैं, मेरी दीदी ने दिए थे। तो इन आलूओं की जो पिट्ठी होती है ना, वो बिल्कुल भी कैसी भी नहीं होती। नहीं तो आलूओं की पिट्ठी ना इधर मैं कई बार ले आई हूँ, तो वो जैसे पतली हो जाती है तो आलू निकल जाते हैं। तो देखिए इधर कचौड़ी सीख गई हैं और बेटी को दे दूँगी खीर से। और दही से भी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। हम लोग, मैं मतलब खीर से भी खा लेती हूँ, अच्छी लगती है। हस्बैंड और लड़का मेरा जो बेटा है वो ज़्यादा दही से खाते हैं। खा तो लेगा खीर से, थोड़े बहुत खाएगा पर खा लेगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ दो तो नहीं खाएगा, खा लेगा। तो देखिए इधर मैं सारी कचौड़ियों को इसी तरह से सेक लूँगी। और गर्मी बहुत लगती है दोपहर में खाना बनाते टाइम, सच में बहुत लगती है। सुबह को तो ये काम करो और नहा के आ जाओ, दोपहर के टाइम तो बहुत गर्मी होती है। तो चलिए फिर कचौड़ियाँ सेक लूँगी, और थोड़ा सा आटा बचा है उसकी पूड़ियाँ सेक लूँगी 2-4। और कचौड़ी वैसे मैंने बड़ी ही हैं, 4-4 बनाई थी, पर 4-4 खाई नहीं गई, 3-3 ही खाई। और सुबह भी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, फिर भी 3 ही कचौड़ियाँ खाई, 4 नहीं खाई। तो आटा बचा था 2-3 पूड़ियों का, तो मैंने पूड़ी बना ली कि शाम को काम में आ जाएंगी। और आटा रख दो उठा के, फ्रिज में टाइट हो जाता है, बाहर वैसा हो जाता है, तो इसलिए मैंने बना दी। तो चलिए फिर वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर देखिए इधर खा रहा है, मैं भी चलती हूँ। और बाय। और 2 बज, मतलब 2:15 के करीब बज चुके हैं। तो ये देखिए, बाय, कल मिलते